पत्नी के उत्पीड़न के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। द्वारका कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है और सोमनाथ के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की तलाश में जुट गई है। लिपिका की जिंदगी में कहर बनकर टूटते रहे सोमनाथ भारती पर अब दिल्ली पुलिस ने भी कानून का कहर बरसाने की कमर कस ली है। लिहाजा सोमनाथ भारती एक अदालत से दूसरी अदालत भाग रहे हैं ताकि संभावित गिरफ्तारी से राहत मिल जाए, कहीं से अग्रिम जमानत का जुगाड़ हो जाए। निचली अदालत यानी द्वारका कोर्ट ने सोमनाथ को सोमवार के दिन अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सोमनाथ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस की मुराद भी पूरी कर दी है। पुलिस ने मालवीय नगर में सोमनाथ के घर समेत हर संभावित ठिकानों पर तलाश में पहरा बिठा दिया है। कानून के हिसाब से जो अब आगे का प्रावधान है उसके हिसाब से हम एक्शन करेंगे। FIR रजिस्टर्ड है, नोटिस हमने दो बार इशू कर दिए हैं और अब हम उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने की हर संभव कोशिश करेंगे। केजरीवाल के राज में कोई दिन नहीं गया होगा जब दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के निशाने पर न रही हो, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को भी नहीं सूझ रहा कि धर्मपत्नी के इल्जामों से जूझ रहे। चंद रोज पहले 9 सितंबर को ही दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ के खिलाफ FIR दर्ज की थी, तो आपने वक्त का सवाल उठाया था। अब पीड़ित पत्नी पूछ रही है कि पत्नी को रोज रोज पीटने वाले सोमनाथ पुलिस के सामने दम दिखाने की बजाय भाग क्यों रहे हैं। पुलिस को सोमनाथ से पूछताछ करनी है, जबकि सोमनाथ हैं कि सरेआम लापता हैं दिल्ली के बाजार में। न पत्नी से आंख मिलाने की हिम्मत बची है और न ही पुलिस के सवालों का सामना ही खुद से करना चाहते हैं। वकीलों को आगे कर दिया है सोमनाथ ने, इस मंगल कामना के साथ कि दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को बेल मंजूर कर ले। अब मंगलवार को सोमनाथ का मंगल होगा या फिर पुलिस के जरिए अमंगल अपशकुन के दरवाजे पर दस्तक देगा। इस सवाल का जवाब सोमनाथ खुद कानून की किताबों में खोज रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की चौकस निगाहें सोमनाथ के हर कदम पर गड़ चुकी हैं। प्रमिला दीक्षित के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। सोमनाथ भारती के खिलाफ इसी साल जून महीने में उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। लिपिका ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई और फिर दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा में मामला दर्ज कराया। आइए देखते हैं कि सोमनाथ भारती और लिपिका की ट्रैजिक स्टोरी आखिर शुरू कहां से हुई। सोमनाथ की फरारी और गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी शायद आज सुकून देती है। आंखों पर चढ़ा रंगीन चश्मा अतीत की तस्वीरें बयां करता है, जिसके पीछे जुल्म, अत्याचार और मारपीट की दुख भरी अनंत कहानियों में जिंदगी की सारी उमंगें, हसरतें दम तोड़ गईं। तो भी जीने की हसरत है, इसीलिए लिपिका अपने जुल्मी पति से लड़ रही है। उनका हौसला आसमान छू रहा है। He tried to beat me up in 2011 October 14, 2011 October 14. He tried to beat me up in front of the police personnel and the public who was over there. लिपिका और सोमनाथ के बीच परिचय एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आया था। दोनों के बीच आपसी रजामंदी के बाद साल 2010 में शादी हुई थी, लेकिन शादी का हनीमून भी नहीं बीता, महावर की रंगत भी पैरों से छूटी नहीं कि सोमनाथ के असल चेहरे को देखकर लिपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लिपिका के मुताबिक हनीमून के बाद सोमनाथ ने सारे गहने मां के हवाले करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। सोमनाथ और उनके परिजनों ने दहेज के लिए भी ताने देने शुरू कर दिए। इस बीच मैट्रिमोनियल साइट में सोमनाथ की ओर से दी गई ये जानकारी भी झूठी निकली कि वो इंटरनेशनल लॉ फर्म के मालिक हैं और उनकी एक IT कंपनी भी है। पहले बच्चे के जन्म के वक्त तक लिपिका अस्पताल में भर्ती हुई तो सोमनाथ और उनकी मां ने अस्पताल आने तक की जहमत नहीं उठाई। अस्पताल का सारा खर्च खुद लिपिका ने उठाया। इसी साल जून महीने में लिपिका पहली बार खुलकर दिल्ली महिला आयोग और पुलिस की महिला अपराध विंग में पहुंची तो पता चला कि सोमनाथ भारती ने लिपिका को जान से मारने की भी कोशिश की। लिपिका के मुताबिक सोमनाथ भारती ने लिपिका को अपने कुत्ते से कटवाया। लिपिका का गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की।
दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले मामले की गहराई से पड़ताल की। सोमनाथ भारती को पूरा मौका भी मिला कि वो पीड़ित पत्नी के आंसू पोंछकर जिंदगी की गाड़ी दोबारा पटरी पर ला सके, लेकिन जब जेल का रास्ता ही दिमाग में घर कर ले तो सही रास्ता आखिर मिले भी तो कैसे। दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 ए के तहत धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज कर सोमनाथ के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। एक्स लॉ मिनिस्टर रहे, खुद भी एक लॉयर हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कानून क्या है, और इस सिचुएशन में जब अगर उनका ऊपर बहुत ही एक सीरियस एक आरोप है तो उनको पूरी तरह से पुलिस का साथ सहयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान, वो आम आदमी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो या कोई भी बहुत बड़ा नेता हो, कोई भी देश के कानून लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर नहीं है। कानून और सियासत की तमाम नसीहतें सोमनाथ को कितनी मंजूर है, ये उनका बयान साफ करता है। कर्मों के आईने में खुद की तस्वीर खोजते हैं तो गुनाहों की फहरिस्त की आशंका से सिर झुका चला जाता है। कर्म है ऐसा, कर्म होते हैं, ठीक है। तो जो भी इस पे आरोप लगे हैं, उन आरोपों को झेलने के लिए फिर आप तैयार हैं? अब कर्म भुगतेंगे, अब कर्म है तो भुगतेंगे, क्या करेंगे। कर्म है, आप मानते हैं? भाई ये तो हर हिंदू का कर्म है, कर्म थ्योरी है। जो आरोप लगे वैसे कर्म है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए उसमें तो कोई सच्चाई है नहीं। कर्मों का वही रोना रो रहे हैं सोमनाथ, जो कानून की किताब में फंसकर गुनाह में तब्दील हो चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। कानून सोमनाथ का पल्ला झाड़कर खड़ा हो चुका है। सवाल आम आदमी पार्टी के सामने है कि अपने पूर्व कानून मंत्री और विधायक से पल्ला झाड़ती है या फिर दाग समेत सीने से चिपकाए रखती है। प्रमिला दीक्षित के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा केस में सोमनाथ भारती पर शिकंजा कस रहा है तो खिड़की एक्सटेंशन विवाद से भी उनका पीछा नहीं छूट रहा। पिछले ही महीने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी। डूबो रहो पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है और फिर भी खड़े हैं सारे घर, सब पता है इनको, ये प्रोटेक्शन देंगे। जब भी आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के विवाद का जिक्र आता है, सबसे पहले जहन में उभरती है यही तस्वीर। तब केजरीवाल की पहली सरकार में सोमनाथ भारती दिल्ली के कानून मंत्री हुआ करते थे। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में खिड़की एक्सटेंशन में स्थानीय लोगों की कथित शिकायत पर तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती 15-16 जनवरी 2014 को आधी रात को छापा मारने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी हो गई तत्कालीन एसीपी बीएस जाखड़ से तीखी नोक-झोंक। ऐसा है, हम पहले इस गाड़ी की तलाशी, ये गाड़ी अभी वैसे की वैसे रहेगी, उसको पहले रेड करिए उस गाड़ी को। ये नहीं है, ऐसे डिक्टेशन नहीं चलती है। लेट अस डू आवर वर्क। डू यू थिंक दैट द लॉ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी टेलिंग यू व्हाट टू डू? वी नो आवर जॉब। यू डू नॉट नो योर जॉब, सर। हैड यू नोन योर जॉब, this prostitution and drug trafficking would not have been happening here. Do you understand that? सोमनाथ भारती का आरोप था कि खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी मूल के कुछ लोग ड्रग्स और जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त हैं और उन्हें स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी थी। भारती उस मकान में छापा डलवाना चाहते थे जिसमें अफ्रीकी मूल की कुछ महिलाएं रहती थीं, लेकिन तत्कालीन एसीपी जाखड़ बगैर वारंट रेड डालने को तैयार नहीं थे। रेड करिए, वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है, वहाँ पे रेड करिए जाकर के। वहाँ पे इन्होंने पिटाई की थी, आप काम नहीं करने दे रहे पुलिस को। आप रेड करिए उस घर को। मैं बता रहा ना, आप काम नहीं करने दे रहे। आरोप है कि इस दौरान सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने विदेशी मूल की महिलाओं से भी बदतमीजी की। उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने का आरोप भी लगा। आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर दबाव डलवाकर 2 महिलाओं का मेडिकल टेस्ट भी करवाया। इस हंगामे के बाद सोमनाथ भारती के खिलाफ जमकर बवाल मचा। सोमनाथ भारती को, कानून तोड़ने वालों को, कानून तोड़ने वाले को, आम आदमी को धोखा देने वालों को, विदेशी महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन की। और ये बात विजय गोयल और भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा, ये बात युगांडा की जो महिलाएं हैं वो कह रही है जाके। बहरहाल पिछले ही महीने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले में भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है।
यानी पत्नी से घरेलू हिंसा विवाद के साथ साथ इस मामले में सोमनाथ भारती बुरी तरह फंस चुके हैं। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।